मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान, शाहरुख खान, बाबा सिद्दीकी, कनाडा, पाकिस्तान, पूरा बॉलीवुड, रूस, अजरबैजान, यह सब घूम रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया चीख चीख के इसी पे अपना चला रही है, टीआरपी मिल रहा है। तो मैं तो टीआरपी के लिए नहीं, जानते ही हैं टीआरपी के लिए मैं नहीं करता हूं कभी, लेकिन मैं बहुत तैयारी भी नहीं करता हूँ। जो सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ, कहता हूँ कि अपने लोगों के बीच में ये बात जानी चाहिए। क्योंकि आज एक वर्ग है जो बड़ा दुखी है कि लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा इंटरनेशनल अपराधी कैसे हो सकता है। भगवाधारी है, हिंदुत्ववादी है, इस तरह का व्यक्तित्व इंटरनेशनल क्रिमिनल कैसे हो सकता है, जिसके तार दुश्मन देश के पाकिस्तान तक जुड़ते हैं। आज पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय बना हुआ लॉरेंस बिश्नोई। जानते हैं क्यों? इसलिए कि वहाँ के जो गैंग वाले हैं वो गर्व करते थे दाऊद इब्राहिम पर। बॉलीवुड गर्व करता था दाऊद इब्राहिम पर। पूरा ये जितना एक दूसरा वर्ग धड़ा है, लेफ्ट लिबरल, जिसको प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, अर्बन नक्सल, उन सबकी फटी पड़ी है। इसलिए कि एक भगवाधारी बना है। भगवाधारी बना क्या है, माने नाम आया है, और वह गुजरात के जेल में बंद है। अब सलमान खान अपने नात रिश्तेदार किसी से मिलने से मना कर दिए हैं, उनकी फटी पड़ी है। अब लोग मजे ले रहे हैं कि भैया खुदा, माने मुसलमान तो सिर्फ अल्लाह से डरता है, तो सलमान खान अपने नात रिश्तेदार और सबको अगर आने से मना कर दे रहे हैं तो लॉरेंस बिश्नोई इनका अल्लाह है क्या? लोग मजे ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे तैर रहा है। मैं उस पर जाऊंगा नहीं, मेरे पास उदाहरण है, तमाम वो सबूत लेके रख लिया हूं, इसलिए मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरफ हाहाकार एक्स पर, जानते ही हैं सारी लड़ाई असली ट्विटर पे हो रही है। ट्विटर पे पप्पू यादव को मैंने वीडियो बनाया, आपने देखा, इसके लिए आपको साधुवाद, लोग पसंद कर रहे हैं। मैंने उदाहरण भी दिया कि मुंबई में किस तरह से होता है, क्या होता है। लेकिन डी गैंग्स के नाम से जो मुंबई, जो हमारी आर्थिक राजधानी है, उसको हाईजैक करने का प्रयास किया गया। एक छोटी सी घटना घटी है लॉरेंस बिश्नोई की, तो सबकी लग रहा है कि कौन आगे से गीला, कौन पीछे से पीला, कौन कहाँ क्या करेगा, पूछना ही नहीं है। सबका नाड़ा खुल गया भाई। कितने लोगों का पेट खराब हो गया है। तो खैर, अब लॉरेंस बिश्नोई का मामला जानते हैं, हिरन वाला मामला, उसको लेके अब उसी से संबंधित सलमान खान के सारे चरित्र का मूल्यांकन भी हो रहा है कि किस तरह से बॉलीवुड में गुंडई करता है। सारे अपना शूटिंग कैंसिल कर दिया है। एक मुनव्वर फारूकी है, यह कॉमेडियन है, ये भी लिस्ट में है। यानी कि जो सनातन और हिंदू धर्म का विरोध करेगा वह कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पे है। और वह अभी छोटी मोटी बात नहीं है। अभी पाकिस्तान का एक क्रिमिनल की ईद पर कैसे बात हुआ था उससे, वो भी व्हाट्सएप चैट से वहाँ से सबूत दिया है। कनाडा की सरकार कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई हमारे वहाँ जितने खालिस्तानी हैं उन खालिस्तानियों को एक एक करके निपटा रहा है।
पाकिस्तान में जो अज्ञात शख्सियत है, जितने हमारे देश में आतंकवादी गतिविधि किए हैं और आतंकवाद करते हैं, उसको अज्ञात लोग जो निपटा रहे हैं, वो उनका भी कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से ही हाथ बताया जा रहा है। अब भाई जम्मू कश्मीर के एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि आईबी का हाथ है, माने भारत सरकार का हाथ है, जो खुफिया एजेंसियां हैं लॉरेंस बिश्नोई का बैकअप कर रही हैं, ऐसा कर रहे हैं। कितना सही है कितना गलत है ये मैं नहीं जानता हूँ। कभी दोष वो उन पे मढ़ेंगे, वो उन पे मढ़ेंगे, वो ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा है। लेकिन है एक भगवाधारी जो इन देश के दुश्मनों को एक एक करके चुन के निपटाने का काम कर रहा है। उसके नाम से देश के गद्दारों में दहशत है, चाहे वो खालिस्तानी गैंग हो और चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो और चाहे वो अर्बन नक्सल हो, चाहे वो भाड़ बॉलीवुड में जो कठुआ कांड पर तो इनकी अब क्या कहें, तख्ती गैंग लेके खड़ा हो जाते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में घटना घट जाती है तो उस पर इनकी आवाज़ नहीं निकलती है। इन सारे दोगले लोगों की आज पैंट गीली है, इसीलिए मिमिया रहे हैं। इनके समर्थन में जितने ये राजनीतिक दल हैं, इनके भी पेट में गुड़गुड़ 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 कब पेट खराब हो जाए, इसलिए ये लोग कहीं बाहर निकलने में भी, गाड़ी में बैठने में भी दिक्कत हो रही है। वैसे 2-3 पजामे लेके चल रहे हैं कि कहीं दिक्कत होगा तो तुरंत हो सकता है कल परसों से ये लोग डायपर का भी ऑर्डर दिए हैं, डायपर आ जाएगा, डायपर पहन के ही निकलेंगे। खैर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कहीं कुछ भी हो सकता है। अगर पैंट खराब हो जाएगा तो भाई दिखना नहीं चाहिए, गीला तो किसी परिस्थिति में हो सकता है, कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। वो सीट पे पानी गिर गया था इसलिए गीला हो गया है, उतना नहीं ध्यान देंगे। लेकिन अगर पीला हो गया तब तो दिक्कत होगी, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो उसके लिए डायपर पहन लेना ज़्यादा सावधानी रहेगा, कोई बात नहीं है। एक अगर नौजवान आप लोग ये बाप रे बाप, इसी देश में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, तो शहाबुद्दीन, तो एक नेपाल में था, क्यों? या इनके बाप बने हुए थे? जो आज लोग लॉरेंस बिश्नोई पे सवाल उठा रहे हैं, उसको भला बुरा कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए। ये इन सबको जो अपना बाप बना के बैठे थे, इनके नाम के लगता था कि इनका सब कुछ आका वही है, इनका सब सारा मालिक यही है। आज वह लॉरेंस बिश्नोई पे ज्ञान पेल रहे हैं। इतना दोगलापन पता नहीं लाते कहाँ से हैं। कोई फैक्ट्री खोल रखे हैं कि खानदान में ही इनके डीएनए में ही पड़ा हुआ है दोगले। यही लोग जब मुख्तार, अतीक और शहाबुद्दीन जैसे लोग निपटाए जा रहे हैं तो बाप रे बाप, पता नहीं इनकी कितनी नानी है और कब कब मरती हैं, समझ में भी नहीं आता है। इतना विधवा विलाप करते करते इनके आंख से आंसू सूख गए, गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही है, बाप रे बाप। खैर रोले मुन्ना रोले, जितना रोएगा ना दर्द भी निकलना चाहिए। लेकिन देश के दुश्मन अगर जा रहे हैं, देश के दुश्मनों के खिलाफ अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है, भले वो सरकार करवा रही है, इसलिए कि यह बाबा सिद्दीकी कम खतरनाक नहीं था मुंबई के लिए। यह बहुत सातिर ढंग का आदमी था, भले बिहार से जुड़ा हुआ था, लेकिन था बहुत सातिर ढंग से। और इसके निपटने के बाद बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि बहुत कुछ होने वाला है। तो आइए मजे लीजिए। आपका एक बिश्नोई, हालांकि बिश्नोई समाज क्या है, उसके क्या सिद्धांत हैं, पशुओं से कितना प्रेम करता है, शुद्ध शाकाहारी होता है, सनातनी होता है, क्या क्या, वो सारी बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। आज दो देश आपस में इसी को लेके, जो खालिस्तानी जानते ही हैं, कनाडा से 6 हमारे जो राजनयिक थे, जो दो देशों के बीच में जो संबंध बनाते हैं, उनको वहाँ से भेज दिया गया। यहाँ से भारत सरकार उनको निकाल के, जिस तरह से सिर्फ जूता मारना नहीं होता है, परेड कराई है मीडिया के सामने कि चलो निकलो,
जैसे नहीं नहीं कहा जाता है चल निकल गेट आउट, उस तरह से बेइज्जत करके कनाडा के दूतावास उसको जितने भी दूतावास में रहते थे सबको निकाली है। तो एक बिश्नोई या जो लॉरेंस बिश्नोई नाम का व्यक्ति से यहाँ तक मामला पहुँचा है, सरकार भी इसको लेके कनाडा को जवाब दे रही है, पाकिस्तान में बात उठी है। अब मैं बताया हूँ कि कितने देशों में, अभी अपने देश में सिर्फ 700 लोग हैं, समझ गए हैं कि कौन क्या। मत बोलो देश हमारे भगवान जैसे, टीका टिप्पणी मत करो, देश के दुश्मन हो, देश के खिलाफ काम मत करो, अगर करोगे तो निपटा दिए जाओगे, तो इसमें क्या बुराई है। तो जम के समर्थन करिए भाई, मैं भी समर्थन करता हूँ। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।